अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम मस्की सेट 5 के सवालात हल करेंगे। यहाँ पर सवाल नंबर 1 देखिए, जमा कीजिए। यहाँ चंद सवालात दिए गए हैं जहाँ पर बहुत आसान है। 8 जमा 6 कितना होता है? 8 जमा 6 14। 9 जमा तफरीक 3। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम? 9 कौंस को खोलेंगे, जमा तफरीक 3। तो इसको हल करेंगे। 9 में से 3 तफरीक करें, बड़े अदद की अलामत मस्बत की और जवाब आएगा मस्बत 6। 5 जमा तफरीक 6, पहले कौंस खोलेंगे हम, 5 मस्बत तफरीक 6। 5 में से 6 तफरीक होगा नहीं, 6 में से 5 तफरीक करेंगे तो बड़े अदद की अलामत आएगी तफरीक 1 बचेगा। तफरीक 7 जमा 2, तो यहाँ पर बड़े अदद की अलामत लगाओ बच्चों पहले, और क्या होगा? जमा तफरीक का अमल करना है। 7 में से 2 तफरीक किए 5 तफरीक। तफरीक 8 जमा 0, तो तफरीक 8। तफरीक 5 मस्बत कौंस मनफी 2, तो यहाँ पर क्या लेंगे? मनफी 5 जमा तफरीक क्या हो जाएगा? तफरीक 2। तो क्या हो जाएगा? मनफी मस्बत का अमल करना है, बड़े अदद की अलामत लगाएंगे। मनफी 5 और मनफी 2 कितना हो जाएगा? मनफी 7। इसी तरह से हम सवाल नंबर 2 ज़ैल की जिदोल मुकम्मल कीजिए। जिदोल हल करेंगे। एक जिदोल दी गई है, मस्बत 8 4 मनफी 3 और मनफी 5। इन आयदाद को लेकर क्या करना है? इस अदद में जमा करना है। जिस तरह से मनफी 2, यहाँ पर एक मिसाल के तौर पर बताया गया आपको, मनफी 2 8 में जमा करना है। मनफी 2 मस्बत 8 बराबर कितना हो जाएगा? 6, क्योंकि मनफी और मस्बत मिलकर क्या हो जाता है? मनफी का अमल करना होता है और बड़े अदद की अलामत। इसी तरह से यहाँ पर देखिए, मनफी 2 और मस्बत 4 कितना हो जाएगा? मस्बत और मनफी क्या हो जाएगा? मनफी मस्बत में मनफी करना होगा, 4 में से 2 तफरीक करेंगे तो कितना आ जाएगा? मनफी 2। इसी तरह से मनफी 3 और मनफी 2, यहाँ पर देखिए मनफी 2 मनफी 3 कितना हो जाएगा? मनफी मस्बत का अमल आ जाएगा, तो यहाँ पर इसको क्या आ जाएगा? 5 जवाब आएगा। देखो मनफी 5। इसी तरह से मनफी 2 मनफी 7, मनफी 2 जमा मनफी 5 बराबर मनफी क्या हो जाएगा? मस्बत की अलामत हो जाएगी, मस्बत का अमल करना है। मनफी 5 में 2 मिला दिए 7। इसी तरह से अब 6 और 8 की जमा करेंगे, बहुत आसान है। 6 जमा 8 कितना हो जाएगा? 14। 6 जमा 4 कितना हो गया? 10। 6 जमा तफरीक 3, तो यहाँ पर लिखेंगे 6 जमा तफरीक 3 कितना हो जाएगा? 6 जमा तफरीक हो जाएगा। 6 में से 3 तफरीक करेंगे तो बच जाएगा 3। इसी तरह से 6 जमा तफरीक 5, अब इसको जमा करेंगे तो क्या हो जाएगा? तफरीक का अमल करना होगा। 6 में से 5 तफरीक किए तो बच जाएगा 1। अब यहाँ पर देखो बच्चों, 0 जमा 8, 0 यानी कुछ भी नहीं, 0 जमा 8 बराबर 8। 0 जमा 4 4। अब 0 जमा तफरीक 3, तो क्या आ जाएगा? तफरीक 3 ही आएगा। 0 तफरीक 5। इसी तरह से अब यहाँ पर देखिए, तफरीक 4 मस्बत 8 क्या करना होगा? इसको हमें तफरीक ही करना होगा। 8 में से 4 तफरीक करेंगे 4 और बड़े अदद की अलामत मस्बत। तफरीक 4 मस्बत 4 क्या हो जाएगा? मस्बत 4 तफरीक 4 0 जवाब आ जाएगा। मनफी 4 मनफी 3, यहाँ पर देखो बच्चों दोनों अलामत एक जैसे हैं, तो यहाँ पर मनफी मस्बत का अमल करना है। 4 और 3 7 आएगा और बड़े अदद की अलामत आएगी, बड़े अदद की अलामत है तफरीक। इसी तरह से तफरीक 4 तफरीक 5 क्या हो जाएगा? 4 और 5 9 तफरीक 9। समझ में आया बच्चों किस तरह से इसको अमल करना है हमें? अब यहाँ पर देखो बच्चों, एक अददी खत दिया गया है, मुतज़ाद आयदाद। अब मुतज़ाद आयदाद यहाँ पर 2 खरगोश बताए गए हैं बच्चों। देखो, एक खरगोश जो है मस्बत 3 पर है और एक खरगोश मस्बत मनफी 3 पर, यानी मस्बत 3 और मनफी 3 ये क्या है? मुतज़ाद आयदाद है, अपोजिट मुखालिफ सिमत के। जैसा यहाँ पर मस्बत 1 का मुतज़ाद अदद कौन सा होगा? मनफी 1। मस्बत 2 मनफी 2। मस्बत 3 मनफी 3। ये क्या है? इसके मुखालिफ अदद है। मुखालिफ अदद को क्या कहेंगे हम? उसके मुतज़ाद आयदाद कहेंगे। जैसे मस्बत 4 मनफी 4, मस्बत 5 मनफी 5, मस्बत 10 मनफी 10। समझ में आ रहा है?
मुतज़ाद अदद किसे कहते हैं? मुतज़ाद अदद सिफर से यकसा फासले पर मुखालिफ सिमतों में होते हैं। जिस तरह से मिस ने आपको अभी बताया कि जो अदद मस्बत है वही अदद मनफी होगा उसका मुतज़ाद अदद। यानी यहाँ पर क्या होगा, दो मुतज़ाद अदद की जमा सिफर होती है बच्चों, याद रखो। जैसा -3 और मस्बत 3, अगर इनकी क्या करेंगे हम जमा करेंगे तो क्या हो जाएगी, सिफर जवाब आएगा, क्योंकि एक अदद मनफी है और एक अदद मस्बत है। इसी तरह से मस्बत 10 मनफी 10, तो इनकी जमा करेंगे तो क्या हो जाएगा, सिफर जवाब आएगा। यहाँ पर देखिए दो मुतज़ाद अदद की जमा सिफर होती है। अब हम देखेंगे यहाँ पर मशक़ी सेट का 6 सवाल। देखिए ज़ैल के अदाद के मुतज़ाद अदद लिखिए। अदाद और मुतज़ाद अदद लिखना अभी हमने देखे। उसका मुखालिफ अदद, जैसा यहाँ पर मस्बत 47 है तो इसका मुखालिफ अदद कौन सा होगा, -47। इसका अदद क्या है, मुतज़ाद अदद है। मस्बत 52 -52, -33 मस्बत 33, ये मुतज़ाद अदद है इसके। -84 मस्बत 84, -21 मस्बत 21। कभी कभार मस्बत की अलामत नहीं लगाएंगे तो भी चलता है। मस्बत 16 -16, लेकिन मनफी की अलामत लगाना ज़रूरी है। -26 मस्बत 26, मस्बत 80 -80। समझ में आ रहा है मुतज़ाद अदद किस तरह से लिखा जाता है बच्चों।